रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, ये देखें मैंने क्या किया। मैंने एक ओवरहेड फोन को रख के ना ऐसे किसी स्टैंड के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, तो माचिस की तीलियों से मैंने एक ये स्टिक मैन बना दिया। ठीक है, ये स्टिक मैन बन गया। और इसी स्टिक मैन को मैंने लिया और ये देखो जरा, भी चेक करना जरा। और ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया। ये इस वीडियो में से, ये जैसे ये वीडियो मैंने बनाई है ना, ये वीडियो मैंने बना ली। और इसी वीडियो में से मैंने ये जो वीडियो है, ठीक है, यहां से मैंने ये क्या किया, ये देखो, स्नैपशॉट ले लिया इसका। ठीक है, बस ये हाथ नहीं होना चाहिए। यहां से मैंने इसका ये स्नैपशॉट लिया और कहाँ पे सेव करना है वहां इसकी मैंने लोकेशन दी। और दोबारा मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। ये इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से यहाँ रखा, तो ये तो ऐसे था, इसका एंगल ठीक नहीं था, हॉरिजॉन्टल है ये। तो हम यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया। यस, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको मैंने लिया और इसको मैंने, इसको ले गया मैं उधर गूगल फ्लो में ले जाएं, या उधर ले जाएं ग्रॉक में ले जाएं, या को पायलट से भी बना सकते हैं हम, जेमिनाई से बना सकते हैं, मेटा एआई से बना सकते हैं। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ मैंने कल बना के रखी हैं। उसमें मैंने एक तो ये बनाया, ये वाला, ये वाला। और इसको फिर मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया कि इसको ये क्या करे, ये बड़ा कर दे, ह्यूज कर दे। और एक मैंने अपना इमेज भी दिया और मैंने कहा कि ये बड़ा हो जाए, ह्यूज हो जाए और ये मेरे पीछे लग जाए। तो इस तरह से हम, अच्छा फिर मैंने इसको किया कैसे, ठीक है, इसी का ही, ये जो पहले मैंने बनवा लिया ना इससे ये और यहीं से मैंने ये ये चीज, ये वाला फ्रेम लेना है आपने भागते हुए का। इस फ्रेम को लेकर फिर दोबारा आपने देना है उसके बीच में, गूगल फ्लो में या जिसमें भी, जो भी आप वीडियो एडिटर यूज कर रहे हो, ताकि वो यहां से शुरू करे इसको। चलो, ये तो खैर एक मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लूं। ओके। अच्छा जी, अब आपने, ये तो चलो आपको आइडिया हो गया ना। सोशल मीडिया के हवाले से ये है कि आप लोगों ने अपनी अपनी कंपनी का नाम, अपने अपनी प्रोडक्ट का नाम सोचना है, ठीक है।
और उसी के नाम से आपने, एग्जैक्ट उसी ब्रांड से आपने तमाम सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बना लेने हैं। कौन कौन से कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया, हम किसको कहते हैं? ठीक है, नंबर वन फेसबुक। फेसबुक पे पेज बनाना है। और फेसबुक पे पेज आपको बनाना आता है? बताएं। यस सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आतिका? ठीक है। जी ठीक। अच्छा, आपने मुझे एक डिज़ाइन अभी शेयर करवाया, डिड यू डू इट बाय योरसेल्फ? जी। भाई वंडरफुल, मैं ये सबके सामने शेयर करवाता हूँ। आतिका ने मुझे काम भेजा है, और इट्स रियली इट्स वंडरफुल, बैलेंस्ड है हर तरह से, कलर के हिसाब से, फॉन्ट्स के हिसाब से, प्लस अगर हम बात करें रूल ऑफ थ्री, ठीक है ना, रूल ऑफ थ्री के हिसाब से, और ब्रीदिंग स्पेस, रीडेबिलिटी, एवरीथिंग इज सुपर फाइन। ये मैं यहाँ आपको शेयर करवा रहा हूँ ताकि आप लोग भी देखें और उसको एंजॉय कर सकें, बड़ा ज़बरदस्त। और विदाउट एनी एग्जेजरेशन, विदाउट एनी मक्खन, आतिका, वेल डन। बहुत ज़बरदस्त, यकीन करो, नहीं मक्खन मक्खन नहीं लगा रहा मैं, यकीन करो बहुत ज़बरदस्त है। जी मैं सर। दिखाता हूँ सबके सामने, मैं इसको रखता हूँ तो फिर आप देखना। पहले लेट मी सी के किधर गया यार। हाँ ये है, ठीक है। ये लोड हो रहे हैं मैसेजेस, ये लोड हो रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। बड़ा साफ सुथरा जनाब, कमाल। ले जी, दिल थाम के बैठे हैं जी। थाम लिया दिल। और ये ले जनाब, चेक करें। हाँ जी। सर अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है ना असद? जी सर। जाहिर भी माहिरीन की राय चाहिए ना। मिस आप भी बोलें, मिस फायजा। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात नहीं करी थी, मेरा क्लास शुरू हो गई है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं क्या, पता नहीं आज चौबदा रोजा रखा है। जी सर, मैं देख रही हूँ, मैं खुद ही इंटरप्ट नहीं किया। हाँ और जी। सर वो क्लास में आप लेट आए, मैं आई हूँ तो फिर सब बंद था। नहीं नहीं, मैं अपना आ गया था, 5:30 बजे क्लास मैंने ज्वाइन कर ली थी। मैंने भी की हुई थी ये। हाँ तो अब पता है आप और क्या मैं ही तो सर? थे। आप सर और मैं हाँ ही थे। जी। सर मैं ना वो मुझे याद नहीं रहा, मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी। तो मैं कहा पता नहीं सर बोल क्यों नहीं रहे। पता अच्छा। लगा वो हैंड फ्री में आवाज जा रही थी। हाँ अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा जी, बताएं जी, पोस्ट का बताएं। तो बहुत अच्छी है। सर अच्छी बनी है। अच्छा नहीं, अच्छी तो है, ठीक है ना। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, आपकी चीज को कोई अगर अच्छा कहे ना तो खुश नहीं हम्म। होना, हाँ जी। और और अगर कोई बुरा कहे तो नाराज नहीं होना। जी सर। समझ आ गई? जी। जी। हम लोग जो क्रिएटर है ना, जो आर्टिस्ट है, जो डिजाइनर है, हमारे लिए ये अच्छी और बुरी चीजों का जो एक मेयार है ना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। हमारी चीज जी। को देख के कहो, वाह जी वाह भाई, बहुत आला भाई, बहुत जबरदस्त, क्या बात। ठीक है, उस पर खुश इसलिए नहीं होना कि हर चीज की इम्प्रूवमेंट में हमेशा एक गुंजाइश रहती है, एक रूम रहता है। और अगर कोई आके कहे ओहो यार यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, उस पर नाराज नहीं होना। क्योंकि जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो आपको इम्प्रूव करने में मदद देते हैं, राइट? तो जो आपकी गलतियां निकाले वो आपका दोस्त है, और जो बस कहे जी कि कमाल है जी, तुसी ते जबरदस्त हो, छा गए हो,
तो और वो आपको आपकी गलती ना बताए, इसका मतलब ये कि वो आपका दोस्त नहीं है। तो क्रिटिक्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा, वेरी मतलब कलर स्कीम जो है बहुत जबरदस्त है। देखो, वाइट और लाइट ब्राउन का जो है वो एक इम्तजाज है, जिसके बीच में बेस्ट सेलर का कलर, शॉप नाउ का कलर, बैकग्राउंड का कलर और लोगो का कलर, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। प्लस वाइट, ठीक है, मेन हेडिंग, डिस्क्रिप्शन वाइट, और लोगो का नाम जो है वो वाइट, प्लस ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, ये भी वाइट। तो दो कलर्स हैं। अगर इसको, इस लड़की को देखा जाए तो इसमें भी दो ही कलर्स हैं, ब्राउन और वाइट। बैग, स्कर्ट, शूज, ठीक है ना, और ये शर्ट वाइट है, और चेयर जो है वो ब्राउन है। अच्छा, अब मैं बारी बारी आपसे पूछूंगा। असद, आप बताएं जी, इसको मजीद इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, ये इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, बताएं। सर इसमें मुझे एक ये शॉप नाउ बटन के नीचे ये जो वेबसाइट लिखा हुआ है, हाँ, ये इसको थोड़ा सा, ईमेल। जी, हाँ। इसको थोड़ा ना इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब इसके करीब करीब। एक ये अच्छा। चीज मुझे ठीक। लग रही थी, और एक ये जो टेक्स्ट है, हम्म। डिस्कवर योर परफेक्ट स्टाइल इन, और ये जो कुर्सी के इस तरफ आ रहा है, ये हम्म। इसको थोड़ा ये मुझे लग रहा है कि ये इधर नहीं, यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, मतलब इस तरफ चेयर पे हम्म। ना आ रहा हो। अच्छा, तो चेयर पे क्यों ना आ रहा हो, कुर्सी टूट जाएगी, भार ज्यादा है टैक्स का। नहीं, सर थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए। थोड़ा सा लेफ्ट को होना चाहिए, अच्छा। और बताएं। सर डिजाइन में ना थोड़ी सी बैलेंस की कमी है, जैसे असद कह रहे हैं ना, ये हम्म। शॉप नाउ और ये वेबसाइट, इस शॉप नाउ तो स्पेशली इस तरफ आ जाए, दूसरी तरफ ना। अच्छा, और आतिका देख रही हो ना, है डिजाइन की कैसी धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। गुस्सा जी। गुस्सा आ रहा होगा ना। नहीं। हाँ, तो गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। और सर ये देखें, ये बेसिकली बैग को प्रमोट किया जा रहा है, हम्म। तो बैग थोड़ा फ्रंट पे होना चाहिए, जाहिर बात है। मतलब अच्छा। स्टाइल अच्छा लग रहा है लड़की का हाँ, नहीं लेकिन नहीं, लड़की का स्टाइल तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और लड़की का स्टाइल तो असद को भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो तीसरा नहीं आया, अली, उसको तो बहुत ही अली, अच्छा अली सर, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता सर, मैं बुक हूँ। सर अली भी अच्छा। बुक, सर अली भी बुक है अच्छा, वाकई। हाँ जी, हाँ जी हाँ, अच्छा अच्छा, बुक है तो फिर वो कब इसका आखिरी कील कब ठोका जाएगा। इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह जल्दी, चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, और दसो, बोलो बोलो। हाँ सर, ये बेस्ट सेलर ठीक लग रहा है वैसे, इतनी खूबसूरत ठंडी, आह भर के, आह, ओ बाह, बस अच्छा, चलो सर भाई। सर एक और चीज ये कि ये जो लड़की के शूज है ना, हम्म। ये इसके ये जो डॉटेड है ये इसके ऊपर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बैक साइड पे ये होंगे। हम्म। शाबाश शाबाश असद, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और जी, बस, बस हो गई। सर जी ग्रेडियंट सर। तो ठीक दिया हुआ है गंदी मेरी कर ली नजर बेचारी की याद का, कि उसने इतनी मेहनत से बनाया, गंदी कर ली उसकी। नहीं सर, गंदी नहीं की हाँ। थोड़ी सी बस बताया है कि जो डिजाइन एलिमेंट्स में जैसे बैलेंस हाँ, का कम शाबाश, है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसी है। गंदी गुंदी कोई नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आप की चीज पर, जो मतलब क्रिटिक्स से मुराद ये है कि जो एक तामीरी तनकीद होती है, एक तखरीबी तनकीद होती है, एक होती है तनकीद बराए तनकीद। ठीक है ना, तनकीद बराए तनकीद का मतलब है कि बस उसमें बेहतरी की वो उम्मीद नहीं है, बामी खाम कोई दूसरे की गंदी करना। तो उसमें जो है वो चीज़, अगर कोई आपका दोस्त, कोई आपका जो है जानने वाला, या कोई आपका करीबी बताइए ये यहाँ नहीं, यहाँ, या टीचर हो या कोई और प्रोफेशनल हो, तो उसकी बात को हमें मानना चाहिए, ठीक है। तो अब
ये जो चीजें आपने बताई हैं, आतिका, क्या आप इन चीजों से मुत्तफिक हैं जो आप पर इल्जामत लगाए गए हैं? जी। ठीक है, तो इसका मतलब आप अपना जुर्म कबूल करती हैं। ठीक हो गया, तो आपको सजा सुनाई जाती है, ये अदालत आपको सजा सुनाती है कि जो जो आप पे ये जराइम के आप पर इल्जामात लगे हैं, इनको अगली पेशी में आपने दुरुस्त करके लाना है। जी राइट। सर। ग्रेट। अच्छा। अच्छा देखो जी। सर वैसे मैंने बैग वाली बात ठीक की, वो फ्रंट पे नहीं होना चाहिए, वही बात है वो। ये जो स्टाइल है ना, इस स्टाइल स्टाइल तो बहुत अच्छा है। ठीक है। हम्म। और दूसरी बात ये है कि ये है बुनियादी तौर पे फैशन कलेक्शन। यहाँ हम्म। कहीं पे भी जो है ना, वो बैग शैग का तो कहीं पे जिक्र नहीं कि हम बैग बेच रहे हैं। जी। फैशन कलेक्शन का मतलब ये है कि इसमें शर्ट भी है, स्कर्ट भी है, शूज भी हैं, बैग भी है, और जो है एन मुमकिन है कि इसने जो इयररिंग्स पहने हुए हैं वो भी है। ठीक है। ये तो एक कलेक्शन है एक फैशन की। बेसिकली एक फैशन को ऑल ओवर एक डिपिक्ट किया गया है कि हमारे पास फैशन से रिलेटेड, जो लेटेस्ट फैशन है उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सेसरीज होती हैं। अगर सिर्फ बैग से रिलेटेड बात होती तो फिर यहाँ पर कोई बैग से रिलेटेड कोई इसका स्लोगन या इस तरह की कोई चीज होती। तो इस हवाले से तो ये इमेज बिल्कुल ठीक है। आतिका, तुम्हें बचा लिया मैंने, मेरा शुक्रिया नहीं अदा करोगी? सर शुक्रिया। हाँ, शाबाश, गुड। तो ये चीजें, ये जो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं इसको। ये बहस मुबाहिसा जो हम कर रहे हैं इमेज को लेके, एक उसको डिजाइन को लेके, ये आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, पैदा करता है, चीजों को और ज्यादा डीप देखने की सलाहियत आपके अंदर पैदा करता है। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना? आपने कोई भी, आपने अगर कोई चीज बनानी है, उसको आपने लोगों के सामने जरूर रखना है, दोस्तों के सामने जरूर रखना है आपने, कि हाँ बताओ यार ये कैसी बनी। और अगर कोई बात करता है, बाजुकात डिजाइनर की आंख से बड़ी बड़ी चीजें ओझल हो जाती हैं। ठीक है। चलें। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बीच में इसकी नोक पलक मैं आपको संवार देता हूँ। वो ये है कि डिजाइन ऑलमोस्ट पहली नजर में बहुत जबरदस्त, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डीप जाते हैं, उसको एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम जो मेन जो चीजें हैं उन वो जो है उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट। अच्छा, पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम ये जो ईमेल एड्रेस, ये वेबसाइट है, इसको थोड़ा सा उठाकर शॉप नाउ के करीब करेंगे, नंबर वन। नंबर दो, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला डॉट डॉट वाला, इसको एक तो हम बैकग्राउंड पे ले जाएंगे। राइट। अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं डॉट्स के एलिमेंट्स, आपको अगर मैं दिखाता हूं, चलो ये देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं, सॉरी, फोटोज नहीं, हमें फोटोज नहीं चाहिए, हमें चाहिए डॉट्स। हमें चाहिए, हमें डिजाइन चाहिए। किधर चला गया यार, क्या मसला है? शेप्स, शेप्स, डॉट्स, ग्राफिक्स। ठीक है। हमें ग्राफिक्स चाहिए, इमेज नहीं चाहिए। तो ग्राफिक्स का फायदा ये होगा कि ग्राफिक्स का कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये डॉट्स आ गए ना, ये यहां से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट। वाइट हो गया। और हमेशा याद रखें, ये जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, एक तो ये ऑब्वियसली ये इसके पीछे होने चाहिए, और इमेज के पीछे होने चाहिए। और दूसरा,
हमेशा इसकी ओपेसिटी को, इसकी ट्रांसपेरेंसी को ना कम रखें, बस। बस ये बहुत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जब किसी इमेज पे, किसी किसी पॉइंट पर किसी चीज को फोकस करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? बोलो। उसे उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? पॉइंट ऑफ व्यू या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम ये करते हैं कि हम, देखो मैं फॉर एग्जांपल ऐड पेज करता हूं, और डिजाइन में आते हैं हम। डिजाइन में आकर आकर आकर, चलो जी, मैं ये एक डिजाइन लेता हूँ। नहीं, ये नहीं। ऐड पेज। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, चलो ये ठीक है। राइट। इसके बीच में लेकिन ये बॉटल अलहदा नहीं है, हमें एक अलहदा बॉटल चाहिए। हाँ, ये बॉटल है। मैं राइट क्लिक करके इसको डिटैच कर लेता हूँ इमेज को। हाँ, ये इमेज डिटैच कर लिया मैंने, ठीक है। और चूंकि ये जो था ना, ये क्या था, ये दिस वन, ये फ्रेम है। एक ये इमेज लेता हूं मैं, और मैं इसको जनाब क्या करता हूँ, बल्कि इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, और एलिमेंट्स में आकर मैं करता हूँ परफ्यूम। ठीक है, एक ये लेते हैं, यहाँ रखते हैं, और एक परफ्यूम यहाँ रखते हैं, ये वाला। और एक परफ्यूम ये वाला रख देते हैं। अच्छा जी, इस परफ्यूम का नाम है ब्रोसेले। ब्रोसेले बोरसेले परफ्यूम, इसका नाम है बोरसेले परफ्यूम। ओके, ये है जी बोरसेले परफ्यूम, ठीक है। और मैं इसका कलर भी वाइट करता हूँ। और इसी तरह से ये एक परफ्यूम है, इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ फाइव ओशंस। ये चीज़ गौर से देखनी है आपने, मैं क्या कर रहा हूँ। और इसका नाम है कोल्ड कोल्ड रिवर। ये परफ्यूम यूज किया आपने, कोल्ड रिवर और फाइव ओशंस? नहीं सर। नहीं यूज कैसे? किए? कमाल है, आपने परफ्यूम ही यूज नहीं किए। सर जेंट्स हैं। हैं? जेंट्स हैं। ओहो, आप इस्तेमाल तो करो ये। इंशाल्लाह मेरी कंपनी जब बनेगी ना, तो फिर मैं इन्हीं नामों से ये परफ्यूम्स बनाऊंगा। अरे भाई, अभी भी सोच के ये दो नाम रखे हैं मैंने। अच्छा अच्छा, मैं अच्छा, भी। नाम सर कैसे? नाम कैसे, ये बताओ। अच्छी है सर, बैठे बैठे आपने बैठे बैठे, ब्रांड नेम ठीक। डिसाइड किया है। हाँ, कोल्ड रिवर और फाइव ओशंस, ठीक है। और ये तो खैर लिखा ही हुआ था पहले नाम, और पहले से। अच्छा, हम्म। अब जरा, वो कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं ना एक दूसरे, यार अपने ईमान से बताओ, ईमान से। ठीक है। तो ट्रूली स्पीकिंग, जब मैं ये पोस्टर या ये जब
पोस्ट या जब ये डिजाइन आपकी नजरों के सामने आएगा, तो सबसे पहले क्या चीज आपको नजर आएगी? यार इतनी देर। सर ब्रांड नेम। ब्रांड नेम? क्या ब्रांड नेम? व्हाट ब्रांड नेम? सर परफ्यूम जो नजर आएगा तो एकदम से नजर। कौन सा? वो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा परफ्यूम नजर आएगा? सर बड़े वाला। तो ना उधर दसो ना। बोरसेले। बोरसेले। और आप हाँ। बताओ यार, तुम भी तो बोलो यार, असद आतिका किधर गायब हो? जी सर, इधर ही है। जी। हाँ बताओ ना, क्या चीज नजर आएगी ये इसके बीच में फौरी तौर पे आपको? ब्रांड नेम ही। मैं सर नाम परफ्यूम पूछ रहा का। हूँ, नाम परफ्यूम का कौन सा ब्रांड नेम? तो कोल्ड रिवर भी ब्रांड नेम है, फाइव जी। ओशन जी भी ब्रांड नेम बोरसेली। है। जी जी बोरसेले बोरसेली परफ्यूम। बोरसेले परफ्यूम। परफ्यूम नजर आएगा। ओके, लेट मी चेंज समथिंग। इसी की मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब बताएं जी, कौन सा परफ्यूम नजर आ रहा है? क्या चीज नजर आ रही है पहली उसी में नजर? फाइव ओशन परफ्यूम। फाइव ओशन परफ्यूम्स, ठीक है। अभी आप इधर कह रहे थे ये बोरसेले, इधर आप कहते फाइव ओशन। मैं अगले पोस्ट पे कोल्ड रिवर को बड़ा करके लगा देता हूं। तो हमेशा याद रखना कि अगर महफिल में बैठ जाए तो तन्हा दिखाई दे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअलिटी कहते हैं, इनफरादियत कहते हैं। और वो कैसे पैदा होती है? वो ऐसे पैदा होती है कि आप किसी चीज की साइज को बड़ा करके दिखाते हो। अब मैं एक और काम करता हूं। मैं फाइव ओशन जो परफ्यूम है, इसको भी एक इसी साइज का कर देते हैं। और जो बोरसेले है इसको भी सेम साइज। और जो कोल्ड रिवर है, लो जी, बल्कि ऊपर ही रहने देते हैं नाम इनके। अब बताएं जी, पहली नजर में कौन सा परफ्यूम नजर आ रहा है? पहली नजर तो सर मिड में जाती है ना। हाँ ठीक है। लेकिन आ तो तीनों रहे हैं क्योंकि एक ही साइज में हाँ है। एग्जैक्टली exactly। तीनों नजर आ रहे हैं, लेकिन नजर आपकी मिड में जाती है। और अगर मैं इन दोनों को छोटा कर दूं, ऐसे कर दूं, तो फिर तो मिड में तो नजर जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी? फिर इधर आएगी। समझ आ गई? जी जी अच्छा। सर। लेकिन मैं ये करता हूं जी कि मैं इसको भी सिलेक्ट करके एडिट में आते हैं। और ये देखो, स्टाइल मैच एक नया फीचर दे दिया उन्होंने, स्टाइल मैच देखा आपने? ये देखो, पेंट, डूडल, लाइन आर्ट, ये लाइन आर्ट है। अब इसको लाइन आर्ट में कन्वर्ट कर देगा ये स्केच है, ठीक है। लाइनो कट है, क्रोम है, लोफाई है, पिक्सलेट है। ये बहुत ज़बरदस्त इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये न्यू इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एप्लीकेशंस को, ऐप्स को रोज़ाना खोल के देखें, तो रोज़ाना रोज़ाना आपको कोई ना कोई नई चीज़ मिलेगी। देखो कैसा ज़बरदस्त इसने एक इफ़ेक्ट बना दिया है उसी परफ्यूम का को लेकर।
राइट। ये मैंने इसको लाइन आर्ट में इसलिए कन्वर्ट किया है कि अब मैं जब इसको देखूंगा तो मुझे या ये अट्रैक्ट करेगा या ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए कि ये दोनों कलरफुल हैं। ये लाइन आर्ट है। ये चाहे कितना बड़ा आप बना लो, आपको अट्रैक्ट ये दो परफ्यूम्स करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, हम दो चीजों से जो है व्यूअर को अट्रैक्ट करते हैं, या तो साइज से, दिस इज द साइज, या फिर उसके कलर से। बात क्लियर हो गई, समझ आ गई? ओके। यस सर। अब ये देखो आप, अब अगर मैं तमाम एलिमेंट्स के कलर्स को ब्राइट कर दूंगा, तमाम एलिमेंट्स के कलर्स को सेम कर दूंगा, तो हमारी ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, ये वाली सिचुएशन, कि हमारे तीनों परफ्यूम्स एक जैसे हैं, किसे देखें और किसे ना देखें। तो अल्टीमेटली मुझे दो परफ्यूम्स को छोटा करना पड़ता है, इसलिए कि मैं बेसिकली इसको सेल करना चाह रहा हूं। तो इस डिजाइन के बीच में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या होना चाहिए? वो फैशन कलेक्शन, और ये लड़की जिसने फैशन की तमाम चीजें पहनी हुई हैं। अगर मैं, अब जैसे ये फैशन कलेक्शन है, अगर आप गौर से देखो तो फैशन कलेक्शन एक बड़ी एक वो है, हेडिंग है, और ये बहुत अच्छा है, बेस्ट बेस्ट सेलर डिफरेंट फॉन्ट में लिखा हुआ है और डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है, जो इसको इससे डिफरेंट डिफरेंशिएट इसको उसको कर रहा है। लेकिन ये एक, ये सर्कल, ये डॉट्स और ये डॉट्स, ये इतने ही ब्राइट हैं जितना कि ये फैशन कलेक्शन लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एडिट पे क्लिक करो, ये देखो ये नए फीचर्स आए हैं, ये क्लिक ब्रश, ये चीजें। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैं कौन कौन सी चीज़ों को अलग करना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ जी आपको। मैं एक तो ये वाला सर्कल, ये सर्कल डॉट्स को करेगा क्या, नहीं पता नहीं, शायद ना करे। हाँ, वो एक डॉट को सिलेक्ट कर लिया उसने। ठीक है, ये ये सर्कल हो गया, ये दो सर्कल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, और मैंने इसको किया मैजिक ग्रैब। तो मैं क्लिक से भी, ब्रश से भी कर सकता हूँ, इन तमाम चीज़ों से भी मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके इनको। अच्छा, ये देखो अब ये अलग हो गए ना। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा इन दोनों को भी अलग अलग करना है, हम तो कैसे करेंगे, बता सकता है कोई? इन दोनों को अलग अलग करना है, बताओ यार। इन दोनों को अलग अलग करना है, कैसे करेंगे? सर दोबारा ही उसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा सेलेक्ट मैजिक करेंगे? ग्रैब, मैजिक हम्म। ग्रैब को, मैजिक अच्छा। ग्रैब से ही सर दोबारा ना सेपरेटली। अच्छा, हाँ वो तो उससे तो किए जा सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर लूँ कि मैं इसकी डुप्लीकेट कर लूँ और मैं इसको छुपा दूँ और हम्म। यहाँ इसको छुपा दूँ, तो अलग अलग हो गए। हाँ जी। ये ना, ये इस तरह के जुगाड़ आने चाहिए आपको। ये चीज़ें टाइम बचाती हैं आपका। ठीक है सर। ठीक है ना, ये चीजें आपका टाइम, वो तो ठीक है, वो आपने जो बताया वो दैट्स राइट, वो हम उसको बिल्कुल उसी तरह से दोबारा से मैजिक ग्रैब करेंगे, वो तो कर ही सकते हैं। तो इसको, इसका साइज मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके यहाँ रख देता हूँ, और इसका साइज भी थोड़ा सा मैं बड़ा करके यहाँ रख देता हूँ, ऐसे। और अब देखो मैं इसको यहाँ से, ये चीज, ट्रांसपेरेंसी कम, और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम, लाइक दैट। अब ये ऐसे लगेगा कि बैकग्राउंड में कहीं ये बिल्कुल लाइट कलर के बीच में अपना काम कर रहे हैं, वो एक एस्थेटिक जो वैल्यू है वो दिखा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल ब्राइट कर दूंगा ऐसे, तो क्या होगा, क्योंकि ये भी ब्राइट है तो हमारी नज़र इधर डिस्ट्रैक्ट होगी, लाजमी बात है हमारी नज़र इधर जाएगी। एक एक जो एक जो फोकस है ना, फोकस वो नहीं हो पाएगा, फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है इस तरह की चीज़ों से। ये एज ए एस्थेटिक एलिमेंट बहुत अच्छी चीज़ है,
ठीक है ना, लगाए ठीक है आपने। और लेकिन क्या, हम थोड़ा सा बस इसको, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे। प्लस जो ये वाला जो है फॉन्ट, इसका फैशन कलेक्शन का, आमतौर पे हम कोशिश करते हैं उसी का छोटा वर्जन यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर ये। और दूसरा, आई थिंक कि ये जो टेक्स्ट है ये इसके साथ अलाइन भी नहीं है, देख लेते हैं हम। लुक एट दिस, ठीक है। इस टेक्स्ट को यहाँ एफ के साथ अलाइन होना चाहिए, बिल्कुल जरा सा फर्क है, जरा सा फर्क, लेकिन वो फर्क पता चल रहा है। चले जी। और आ, ये इसको देखे जी यहाँ पे, बैकग्राउंड फोरग्राउंड। हाँ, ब्रश, लो जी, ये मैं ब्रश से इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रश। और क्या करते हैं जी, मैजिक ग्रैब। इसको यहाँ रख दो, ठीक है। आ गया नीचे, ये जो इसने गड़बड़ कर दी है ग्रैब की वजह से, इसको मैं ब्रश से लेकर, और इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, दोबारा से इरेज कर दूंगा। बस ठीक है, क्लोज कर दो, दैट्स ऑल। और दूसरा लोगो जो है ना, ये लोगो ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे होना चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा हो बस। बाकी ठीक है, जबरदस्त है। भाई ये तो ये डॉट्स हैं, इनका थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम हो जाए। ये जो है, बल्कि ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये इस पे क्लिक करो और एडिट पे आओ और क्लिक, इसको ऊपर ले आते हैं, ये उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, ये बल्कि यही सिर्फ ये इतना एरिया है बस, ठीक है। इसको मैजिक ग्रैब कर लेते हैं, और पोजीशन में आके मैं इसको, ओ वो डॉट्स डॉट्स इसके साथ ही आ गए डॉट्स, ये फिर हमें ये नए डॉट्स ही लगाने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल चलो, समझ आ गया ना आपको मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जी डॉट्स जी। जो है, हाँ ये डॉट्स जो है ये इसके शूज के पीछे होने चाहिए। बाकी जबरदस्त। आ जाएं जी, अब वापस आ जाएं फिल्मोरा में। तो नाइस डिस्कशन ऑन आतिकास डिजाइन। और आप अपना ब्रांड बना सकती हो आतिका, ठीक है। जी। जैसे वो क्या है, सफीना नाज है, एक वो है, और एक वो मारिया बी है, एक साया है, खाड़ी है, ठीक है ना। फायजा ब्यूटी क्रीम है। तो अब देखो, ब्यूटी क्रीम बनाती है ये फायजा, इस मजाल है जो उसने एक भी हमें ब्यूटी क्रीम भेजी हो। नहीं सर, मैं नहीं चाहती कोई और ब्यूटी ब्यूटी लगे। हाँ, कोई और खूबसूरत लगे। कोई बात नहीं, हमारे पास फिल्मोरा में बड़े फिल्टर्स हैं जो हमें खूबसूरत बना देते हैं। ओके सर, चलिए ठीक आप है, उससे काम हाँ उससे चलाएं। काम चला रहे हैं। अच्छा, चलो जी। ये उस दिन मैंने आप हमने कुछ डिस्कस किया था, ये राइट साइड का जो ये पैनल है ना, दिस वन, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कलर की, स्पीड की, वीडियो की, और हमने बात की थी ये क्रोमा की भी हमने बात की थी। अच्छा, इसमें एनिमेशन, हाँ एनिमेशन भी मैंने आपको बताई थी, दो तरह की एनिमेशन है, एक प्रीसेट्स एनिमेशन और एक है प्रीसेट मोशंस लेगेसी। दो तरह की एनिमेशन है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैनुअल एनिमेशन देना चाहूँ, कस्टम एनिमेशन, तो वो यहाँ से हम दे सकते हैं, कहाँ से, ये की फ्रेम्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ दी हुई है, ये देखो, ये दो की फ्रेम्स नजर आ रहे हैं आपको। ये इमेज आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट होता है, ये देखो, ये चीज। और इन आप स्लाइडर्स को देखो, ये भी साथ साथ मूव हो रहे हैं।
क्योंकि मैंने इनको एनिमेशन दी हुई है। और दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कैसे देनी है एनिमेशन। अब जैसे कि ये इमेज है ना, ये वाला ये इमेज देखो, ये काफी बड़ा है, 400% बड़ा है। इसको मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ, ये चीज, ठीक है। और जनाब इसको, ये अब बिल्कुल सेंटर में आ गया, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पे आ जाए ये चीज, ठीक है। इसको मैं एनिमेशन देना चाहता हूँ, कहाँ से कहाँ तक। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ यहाँ आपका प्ले हेड है, यहाँ मैं एक्स एक्सिस का एक एक्स एक्सिस का मैंने एक की फ्रेम दिया, और दूसरा वाई एक्सिस का की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको लॉक किया हुआ है यहाँ से। इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ यहाँ, और मैं यहाँ से इसका साइज ऐसे स्केल अप कर लेता हूँ। अब देखो क्या हुआ, देखा। अब यहाँ से जब ये चलेगा तो ये स्केल बढ़ता जाएगा भाई यहाँ तक, जहाँ तक मैंने की फ्रेम उसको ऐड की, ये चीज़। इसी तरह से रोटेशन है, इसी तरह से ये यहाँ से, इसी तरह से पोजीशन है, रोटेशन है, ये तमाम चीज़ें आप इसको। अच्छा ये देखो जी, ये क्या है, ये फ्लिप करने के लिए, वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने के लिए, और ये रोटेट करने के लिए, और ये दूसरी तरफ रोटेट करने के लिए। और ये इसकी ओपेसिटी है, ये चीज़। और ओपेसिटी को भी हम की फ्रेम लगा सकते हैं, ओपेसिटी पे भी। ओके। फिर ये कलर का टैब है, कलर के टैब में आके ये चार इसकी ऑप्शंस हैं। टेम्परेचर है, टेन टाइप, बल्कि ये बताया था मैंने आपको, ये इस तरह से मैं इसकी सैचुरेशन को, इसकी वाइब्रेंस को मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। और इसी कलर्स को आप HSL, कर्व्स, कलर व्हील, ये चार डिफरेंट किस्म के इसके बस वो टेम्पलेट्स हैं जहाँ से आप इसको कलर्स को कंट्रोल कर सकते हो। और ये कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजीली खुद जाके आप इसको देख सकते हो। जैसे ये देखो, एक्सपोजर है ये, ठीक है, ब्राइटनेस है, ये चीज़, कंट्रास्ट है। अच्छा ये आप फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल में काम कर रहे हैं मोबाइल फॉर्मेट में, और मैंने तो काम करना था 16:9, यानी स्क्रीन के मोड में काम करना था, टीवी की स्क्रीन के मोड में काम करना था। तो आप यूं करें जनाब, क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग में आके आपने यहाँ से इसको करना है वाइड स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ से आपने चूज करना है कि वो किस रेजोल्यूशन में आपको दिखाए। ये सिंपल HD, ये HD है 1280x720। इसको फुल HD कहते हैं, 1920x1080। ये फिर 4K है, ठीक है। एक कस्टम भी दे सकते हैं हम, ये भी 4K है, इसको कस्टम भी दे सकते हैं हम कि इसकी रेजोल्यूशन क्या हो, लेकिन डिफॉल्ट हम यही देते हैं, फुल HD। और ओके। अब देखो जी क्या हुआ, ये देखो। अब ये आपका हॉरिजॉन्टल बन गया, ठीक है, ये देखो। लेकिन हमारी जो वीडियोस हैं वो वर्टिकल थी, तो इसीलिए ये आपको ऐसे दिखा रहा है। ये देखो ना, ये वीडियोस हमारी वर्टिकल हैं ये। और इस तरह से ये सारी वीडियोस ही हमारी वर्टिकल है। तो दोबारा से मैं कहता हूँ, ये दोबारा से हम इसको नॉर्मल उसी कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, फाइल, प्रोजेक्ट सेटिंग, वाइड स्क्रीन की बजाय मैं इसको पोर्ट्रेट कर लूंगा। और भी साइजेस हैं वो भी देख सकते हो, पोर्ट्रेट, ओके।
फाइल, प्रोजेक्ट सेटिंग, ये है प्रोजेक्ट बैकअप्स। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की जो आप उसने बैकअप लेके रखे हुए हैं आपके लिए, जो पिछले हम काम करते रहे उनके बैकअप्स ये पड़े होते हैं इसके पास। और देन प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में क्या है जी कि आपका एक तो जनरल है, लैंग्वेज कौन सी आपको चाहिए, इंग्लिश है, चाहो तो आप चेंज कर सकते हो जिस इंग्लिश अपने लैंग्वेज में काम करना हो, ठीक है जी। अपीयरेंस इसकी क्या चाहिए, डार्क है, लाइट है, सिस्टम डिफॉल्ट है। आप अगर इसको लाइट कर लो तो ऐसा हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन मुझे ये लाइट मुझे पसंद नहीं है, लिहाजा मैं फिर क्या करता हूँ, मैं जी प्रोजेक्ट ये प्रेफरेंसेस में आके, ये लाइट मोड है, एक सिस्टम डिफॉल्ट है, ठीक है। मुझे सिस्टम डिफॉल्ट समझ लें या डार्क मोड समझ लें, मुझे वो ज़रा अच्छा लगता है, प्रेफरेंसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डोंट शो मैसेज ऑटोमेटिकली, ठीक है, मतलब मैसेज ना दिखाए आपको किसी किस्म के जो फिल्मोरा की तरफ से आते हैं आप। शो स्टार्टअप विंडो ऑन वंडरशेयर फिल्मोरा लॉन्चेस। शो दिस स्टार्टअप विंडो। कौन सा स्टार्टअप विंडो? वो जो स्टार्ट में आती है विंडो, ठीक है, जहां से हम चूज करते हैं, और वो हम चाहते हैं कि वो ना दिखाए, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ओपन वंडरशेयर क्रिएटिव क्लाउड ईच टाइम फिल्मोरा लॉन्चेस। वंडरशेयर क्रिएटिव क्लाउड आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी अब यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको करता हूँ जी अप्लाई, और मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लोज। और ये चूंकि सेव नहीं है, तो मैं कहता हूँ जी कि इसको क्रिएटिव क्लाउड पे अपलोड कर दे। सेव करो। अच्छा, कहता जी प्रोजेक्ट कुड नॉट बी ओपन, ओके, ठीक है, क्लोज कर दिया उसने। दोबारा से मैं इस पे क्लिक करता हूँ फिल्मोरा पे, तो इस मर्तबा हम देखेंगे फिल्मोरा जो है वो स्टार्ट वाली स्क्रीन दिखाता है कि नहीं दिखाता, नहीं दिखाई उसने, देखो डायरेक्ट ओपन हो गया। बल्कि मैं इसका शेयर दूसरी स्क्रीन पे करता हूँ ताकि आपको नजर आए। देखो मैं दोबारा चलाता हूँ फिल्मोरा को। डायरेक्ट फिल्मोरा चल गया, वो जो स्टार्ट में स्क्रीन आती है स्प्लैश स्क्रीन, वो नहीं आई। स्क्रीन नजर आ रही ना आपको? प्रोजेक्ट सेटिंग में आओ, प्रेफरेंसेस में आओ, यहां से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। शो दिस स्टार्टअप, क्लोज करो, दोबारा चलाओ फिल्मोरा, देखो दोबारा चलाओ फिल्मोरा को, तो ये स्क्रीन है स्टार्टअप स्क्रीन, जो स्टार्ट में नजर आती है, जिसको हम वहां से जाकर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहां से प्रेफरेंसेस। यहीं से आप रिटर्न टू स्टार्टअप विंडो पे भी जा सकते हो, रिटर्न टू स्टार्टअप विंडो यहाँ पे। प्रेफरेंसेस में और देख लो जी, आपके पास क्या है, फोल्डर्स हैं, डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशन, जो आप डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशन जो है इसकी यहाँ पे है, यूजर आमिर ऐप डाटा रोमिंग, ठीक है। और स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो डिफॉल्ट कहाँ करेगा, डेस्कटॉप पे करेगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। स्नैपशॉट्स कहाँ लेगा, डेस्कटॉप पे लेगा। बैकअप कहाँ करेगा, प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे करेगा। प्रोजेक्ट फाइल्स इधर, प्रॉक्सी फाइल्स इधर, ठीक है। और बैकअप सेटिंग जो है, आप एवरी बैकअप माई प्रोजेक्ट आफ्टर एवरी 5, 10, 20, 30, हर कितने मिनट के बाद वो आपकी फाइल का बैकअप ले ले।
ठीक है, एडिटिंग में आ जाओ। आप जो इमेज रखते हो यहाँ पर, वो हर इमेज होता है 5 सेकंड का। ठीक है। और ट्रांजिशन की ड्यूरेशन होती है आपकी 2 सेकंड की। इफेक्ट ड्यूरेशन होता है 5 सेकंड का। फिल्टर ड्यूरेशन होती है 5 सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ कुछ इमेजेस। मैं फॉर एग्जाम्पल जी ये हम्म, ये इमेजेस में ओपन कर लेता हूँ, ये। ठीक है। और ये सारे के सारे इमेजेस में ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। अब हर इमेज, ये देखो, हर इमेज कितने सेकंड का है? 5 सेकंड का। अब ये कितने इमेजेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 7 इमेजेस हैं। और 5 सेकंड के हिसाब से ये 7 इमेजेस 35 सेकंड की वीडियो बनाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये 5 5 सेकंड के तो इमेजेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इनको यार 3 3 सेकंड का होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको ये देखो, इसमें आपको दो वैल्यूज नज़र आ रही हैं, एक एंड टाइम और एक ड्यूरेशन। एंड टाइम तो पूरी जो आपकी वीडियो है उसका एंड टाइम है। नीचे ड्यूरेशन देखो, 3 है ना, तो मैं इसको ये 3 कर दिया। फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको 3 कर दिया। अगर आपके पास 100 इमेज हैं तो काम हो गया फिर ਤੁਹਾਡਾ। आपने दे दिया क्लाइंट को प्रोजेक्ट, और वो बड़ा खुश हो जाएगा जी, बड़ी मेहरबानी, 1 साल के बाद प्रोजेक्ट मिल गया। वन बाय वन ये इमेजेस इस तरह से अगर आपने रिसाइज करने हैं तो फिर तो बहुत टाइम चाहिए आपको। तो एक हमारे पास एक और जुगाड़ है, मैं सबको इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ और सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके मैं टाइम ड्यूरेशन कम कर देता हूँ इस तरह से। लेकिन फिर वही मसला कि इनके सेंटर में स्पेस है, ये इनको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इसका भी हमारे पास हल है। वो ये है कि ये आपके पास एक ऑप्शन है, एनेबल मैग्नेटिक टाइमलाइन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, सब इमेजेस आपस में मैग्नेट की तरह जुड़ जाएंगे और तमाम के तमाम इमेजेस 3 3 सेकंड के हो जाएंगे, या जितने भी सेकंड के आपने करने हैं। लेकिन यार इतना मसला खड़ा करने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे पास फाइल में प्रेफरेंसेस में एडिटिंग में है ना फोटो ड्यूरेशन। फोटो ड्यूरेशन जो है, मैं कहता हूँ जी वो हो 2 सेकंड का। अप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। रखो सबके सब यहाँ। लो, बताओ कितनी देर लगी? 2 2 सेकंड के सारे क्लिप्स आ गए यहाँ पे। दोबारा मैं जाता हूँ फाइल, प्रेफरेंसेस। मैं कहता हूँ नहीं यार, इसको मैं 2 सेकंड नहीं, अब नेक्स्ट जो मैं इमेजेस रखूंगा वो मेरे 3 3 सेकंड के होने चाहिए। ठीक हो गया। दोबारा ये उठा के रखो यहाँ, लो देखो, अब अगले इमेजेस 3 3 सेकंड्स के आ गए। फाइल, प्रेफरेंसेस, एडिटिंग, यहाँ मैं कहता हूँ जी 5 सेकंड्स, और ये उठा के रखते हैं, या फिर 5 5 सेकंड्स के आ गए। ये वाले मैं पीछे वाले डिलीट करता हूँ। इन दो इमेजेस के बीच में जब यहाँ पे एक ये जॉइंट आता है तो इमेज चेंज हो जाता है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि इमेजेस ये रहे। ये
मैं चाह रहा हूँ एक इमेज से दूसरे इमेज में जब ये शिफ्ट हो तो इसमें कुछ ट्रांजिशन होनी चाहिए अच्छी सी, जो ट्रांजिशन पे क्लिक करें यहाँ पे, ये आपके पास ट्रांजिशंस हैं, डिफरेंट ट्रांजिशंस। तो मैं कोई भी ट्रांजिशन यहां से उठाता हूं और इस पे लगा देता हूं, ये लगा दीजिए। ये ट्रांजिशन जो है, इसका ड्यूरेशन है 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड इसका ड्यूरेशन है, ठीक है। ये देखो, और अगर मैं ये ट्रांजिशन यहां पर लगाऊं, ये ट्रांजिशन यहां पर, और ये लगेगी। और जब ट्रांजिशन आप लगाते हो ना, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देता है। प्रीफिक्स, कि शुरू में लगे इस क्लिप के ऊपर, ओवरलैप दोनों क्लिप्स को कवर करे, या प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, अगले उस पे क्लिप पे लगे। तो उसका फर्क क्या है? जब मैं यहां से इसको चलाऊंगा तो देखो, ये वाला क्लिप और ये वाला दोनों नजर आ रहे हैं। ये पहले वाला है, ये बाद में आने वाला है। ये चीज देखा आपने? ये चीज। अगर मैं कहता हूं प्रीफिक्स, तो फिर क्या होगा? फिर देखो, ये पीछे भी और ये सेम क्लिप है, और ये चीज। अगर हम कहते हैं पोस्ट फिक्स, ये वाला, ये इस तरह से, तो देखो आप, तो ये आपको यूज कर करके इस चीज का पता चल जाएगा। फाइल में आओ, प्रेफरेंसेस में आओ, तो मैं एडिटिंग में आके ट्रांजिशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड है ना, तो इसको मैं 1 सेकेंड भी कर सकता हूँ। और अब मैं यहां से ये क्लिक करके ट्रांजिशन डिलीट डिलीट करता हूँ, बल्कि ये लगाता हूँ। अब देखना, इस ट्रांजिशन को देखो, इसको देखो, ये हाफ है ना उससे, ये 2 सेकेंड की है, ये 1 सेकेंड की है। तो इस तरह से हम यहाँ से फाइल में प्रेफरेंसेस में जाके इन तमाम चीज़ों को हम सेट कर सकते हैं। इफेक्ट ड्यूरेशन है, फिल्टर ड्यूरेशन है, ये तमाम चीज़ें। राइट। चलें जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, अजान हो रही है। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। चलें, ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।